कहीं ऐसा तो नहीं आप भी क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम एनआईएस से दे रहे हो या देने के लिए प्लान कर रहे हो, क्योंकि एक बड़ा अपडेट आ रहा है। आपका एनआईएस का जो मार्कशीट होने वाला है वो वैलिड नहीं होगा आईआईटी और एनआईटी के लिए, मतलब जोशा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एनआईएस ने अपने एफएक्यूज में ये चीज़ अपडेट कर दिया है कि अगर आप एनआईएस का क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो पहले आप क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम नहीं दिए होने चाहिए। साथ में जोशा ने भी अपने ब्राउचर्स में ये अपडेट कर दिया है कि अगर आपने जो है वापस से क्लास 12th करने जा रहे हो तो सेम बोर्ड में करना होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या सच्चाई है, क्या डिटेल्ड है, वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से मेरे साथ बहुत सारे अलग अलग लोगों के वीडियोस शेयर किए थे जिसमें ये चीज़ों के बारे में अपडेट दी जा रही है कि आप अगर एनआईएस से क्लास 12th करते हो तो आईआईटी जेईई के लिए एलिजिबल नहीं होगे। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे थ्रू एनआईएस में एडमिशन लेते हैं क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देने के लिए, और वो सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि मैं उस पर क्लैरिफिकेशन दूँ, और वो क्लैरिफिकेशन वीडियो ये होने वाला है। अगर आप प्लान कर रहे हो एनआईएस से एडमिशन लेके बोर्ड एग्जाम्स देने के लिए, अगर आप फेल हो आपका कोई भी रीजन से, तो आपके लिए जो है एक लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनरोल कर सकते हो। ये लिंक केवल 20th तक एक्टिव है और ये लोवेस्ट फीस है। अब आगे बढ़ते हैं एनआईएस के उस ब्राउचर्स की तरफ जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप एनआईएस से क्लास 12th दोबारा करते हो तो आप किसी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एनआईएस के क्लास 12th मतलब 2024 का ब्राउचर्स है। 2024 आप देखोगे ऊपर, मैं ये सारे पीडीएफ जो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे है, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपसे, कैन अ लर्नर टेक एडमिशन इन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स ऑफ एनआईएस आफ्टर पासिंग द सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्स फ्रॉम फॉर्मर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो यहाँ पे आंसर है कि हाँ ले सकते हैं, बट केस है यहाँ पे एक चीज़ का। अब वो केस क्या है? केस ये है कि आप 4 सब्जेक्ट तक का ले सकते हो, बट ये ऐसा नहीं है कि 2024 में पहली बार रिलीज हुआ। 2023 का ब्राउचर दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखोगे तो 2021 और 2022 का है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये कौन सा था हमारा 17-18 का ब्राउचर्स। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये कौन सा है आपका 16-17 का ब्राउचर्स। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये 15-16 का ब्राउचर्स है। ठीक है, आप पढ़ते चले जाओगे। यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका ये कब है 14 का ब्राउचर्स है। यहाँ पे भी कुछ डिटेल में लिख दिया गया है। अब ये चीज़ एनआईएस की तरफ से बताया गया है कि अगर आप क्लास 12th कंप्लीट कर चुके हो और आप जो है वापस से क्लास 12th के किसी सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हो एज अ पास कैंडिडेट, तो आपको पार्ट एडमिशन लेना पड़ता है। वो डुअल एनरोलमेंट का एक स्कीम है एनआईएस का। वो ये नहीं कहते कि अगर आपने क्लास 12th ऑलरेडी कर रखा है और वापस से क्लास 12th करना है एनआईएस से तो आपको ये मैंडेटरी है कि डुअल स्कीम में ही जाओ, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको ये पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फॉर लर्नर वांटिंग टू अपीयर इन ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सिस्टम्स ऑफ एनआईएस फॉर सीनियर सेकेंडरी लेवल। अब ये जो ब्राउचर्स था 2012 में रिलीज किया गया था, जो कि काफ़ी कंसाइज था और ज़्यादा क्लियर भी नहीं था कि ऑन डिमांड में कौन पार्टिसिपेट करेगा, बट उसके हिसाब से बताया गया था। This system for online admissions is open throughout the year for those learners who have already passed senior secondary or above for any recognized board university and want to take part admissions in one or up to 4 subjects. For updating their qualifications, or learner who wanted to appear but could not clear, or who were eligible but could not appear for the public examination for senior secondary level from any recognized board इन द सेम सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन इन विच लाइक ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर रखा हुआ है। बट इसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर आप पास आउट हो जाते हो, आप 10 साल बाद आते हो एनआईएस में, बोलते हो कि मेरे को अपना क्वालिफिकेशन अपग्रेड करना है, मुझे इस एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना है, तो आप केवल अपने जितने भी डिग्रीज हैं उनको बचाना है, तो वापस से आप क्लास 12th अप टू 4 सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको क्लास 12th वापस से करना है तो आप सारे सब्जेक्ट से नहीं कर सकते। ये कहीं पे भी नहीं कहा गया। जैसे कोई एक ब्राउचर्स उठाते हैं, यहाँ पे जो ब्राउचर्स में लिखा गया है, मतलब ये एफएक्यूज ऐसा नहीं था कि ये पहली बार रिलीज़ किया गया है, ये सालों साल से चलता आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया था कि अगर कोई भी क्लास 12th में एडमिशन वापस से लेना चाहता है, ऑलरेडी क्लास 12th कंप्लीट कर चुका है, तो अगर वो पिछले वाले क्लास 12th की मार्कशीट को लेकर चलना चाहता है और इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, तो उस केस में उसे पार्ट एडमिशन में लेना पड़ता है। ये बताया गया है यहाँ पे कि ये केवल जो है अंडर द ये इशू होता है अंडर द डुअल और पार्ट एडमिशन स्कीम। ये स्कीम की बात की जा रही है कि अगर डुअल और पार्ट जो एडमिशन है एनआईएस प्रोवाइड करता है
उसमें आप क्लास 12 पास आउट है तब भी एडमिशन ले सकते हो, वो अप टू 4 सब्जेक्ट्स के लिए। बट अगर आप क्लास 12 पास आउट हो और उस डिग्री से खुश नहीं हो तो वापस आप क्लास 12 कर सकते हो। ये उसी तरीके से वैलिड रहता है जैसे कोई ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो एमएससी हमने मैथ्स में कर लिया, एमएससी फिर से केमिस्ट्री करने जा रहे हैं, एमएससी फिर बायोलॉजी में करने जा रहे हैं, या पीएचडी हमने इस यूनिवर्सिटी में कर लिया, इससे भी कर लिया, इससे भी कर लिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें होते रहते हैं। अपने इंडिया में मल्टीपल ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रखने का शौक बहुत ज़्यादा है। आप जो है फ्लाइंग बीस्ट को जानते होंगे जो ब्लॉगिंग करते हैं, उन्होंने भी आपकी लास्ट ईयर हमने सुन रहे थे कि वो लॉ का डिग्री उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्वालिफिकेशन डिग्री आप लेना चाहते हो ले सकते हो, क्लास 12 दोबारा करने दे सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन ये रहता है कि अगर आपने 2 बोर्ड से अलग अलग क्लास 12 कंप्लीट कर लिया तो वो दोनों बोर्ड में से कोई एक सेलेक्ट करके आप ग्रेजुएशन के लिए जाओगे और आगे परस्यू करते जाओगे। बट ये नहीं कर सकते कि उस क्लास 12 डिग्री से एक और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस क्लास 12 डिग्री से दूसरा ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये गलत है इंडिया में, ठीक है। बट आप 2 बार क्लास 12 कर लो, 4 बार कर लो, 5 बार कर लो, कर सकते। अब बात करते हैं जेईई एडवांस के उस ब्राउचर्स के ऊपर जो हर साल रिलीज की जाती है। मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो इस बार के ब्राउचर्स में थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इन ऑल केसेस द मार्कशीट इज रिक्वायर्ड टू हैव बीन इशू बाय द सेम एग्जामिनेशन बोर्ड एंड मार्कशीट्स, ये ध्यान रखने वाली बात है, मार्कशीट्स फ्रॉम सेपरेट बोर्ड्स आर नॉट परमिटेड। अब ये उस केसेस के लिए बात की जाती है जब इंप्रूवमेंट के लिए बचे जाते हैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स का और 2 मार्कशीट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे नोटेड है कि मार्कशीट्स अगर आप क्लास 12 किसी भी बोर्ड में 2-3 बार कर लेते हो तो आपको अगर क्लास 12 का कंप्लीट मार्कशीट है, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास टीसी है, तो वो अलाउड है, अभी भी है। अब आगे मैं इसमें थोड़ा सा और चीज़ें दिखा देता हूँ। इसमें ये तो आपको समझ में आ गया ना कि ये कब क्यों हुआ करता था, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने ऑन डिमांड से इंप्रूवमेंट कराए थे और वो ऑन डिमांड एक्सेप्ट हुए थे। बट अभी से इस बार से नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग भी मना कर दिया सभी स्टूडेंट्स को कि आप ऑन डिमांड से अगर पार्ट एडमिशन लेके इंप्रूवमेंट कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। बट सारे सब्जेक्ट्स करो, यू कैन गो फॉर इट। अब क्यों जाना है यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है for candidates who appeared in class 12th or equivalent board examinations for the first time in 2023 and reappear in all subjects for whatsoever reasons, मतलब किसी भी वजह से वापस से क्लास 12th के लिए अपीयर हुआ है in 2024, द बेस्ट ऑफ द 2 परफॉर्मेंस विल बी कंसिडर्ड। मतलब पिछली बार मान लीजिए कि क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम्स लिया और 76% रह गए, मतलब 75% का क्राइटेरिया कंप्लीट है। इस बार किया 86% है तो इसे लिया जाएगा। अगर इस बार किया उसके पास 66% आ गया तो इसको लिया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं था कि सेम बोर्ड से होना चाहिए। अब लेट से कोई स्टूडेंट है जो यूपी बोर्ड से है, उसके 56% मार्क्स आ गए थे बोर्ड एग्जाम्स में 2023 में, और वो जो है उस समय पे 75% का क्राइटेरिया मीट नहीं कर पा रहा था या टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं था, तो उसने NIOS से क्लास 12 किया और वो 75% का क्राइटेरिया मीट कर गया, ठीक है। तो इस केसेस में क्योंकि बोर्ड चेंज हो गया तब भी ये क्लास 12 के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे एज लिमिट को लेकर अगर बात करें तो पहले कोई एज लिमिट नहीं हुआ करता था, लेकिन आपको यहाँ पे एज लिमिट दिख सकता है कि अक्टूबर 1999 के बाद से हुआ होना चाहिए और 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है SC ST कैटेगरी के लिए और PWD कैटेगरी के लिए। तो ये बातें हमें तो नहीं इतना गौर करना था, लेकिन कुछ ब्राउचर्स देखना चाहिए। तो ये हर साल बताया गया है जो ब्राउचर्स है उसमें कि कोई भी स्टूडेंट्स अगर इंप्रूवमेंट के लिए जाता है या पहली बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम दिया, वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अपना कैरियर ऐसा नहीं है कि वो दाव लगा देगा या वापस से करेगा ही नहीं। उसके पास चांस दी जाती है, ऑप्शन दी जाती है, वापस से क्लास 12 करना है कर लो, वापस से क्लास 12 करना है, इंप्रूवमेंट करना है, CBSE इसलिए इंप्रूवमेंट का ऑप्शन देता है। अगर इंप्रूवमेंट वहाँ पे मिल रहा है तो सभी बोर्ड में मिलना चाहिए, कुछ बोर्ड नहीं अलाउ कर रहे तो बोर्ड कोई तो ऑप्शन ढूंढेगा। NIOS क्यों पिक्चर्स में, इसी वजह से है। और NIOS का ये भी मोटिव है कि जो स्टूडेंट्स जो है स्कूलिंग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं रीच कर सकते तो वो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी एक मुद्दा है। बट यहाँ से ये भी बेनिफिट ली जाती है और सबको पता है कि हर साल क्लास 12 जो है रिपीट करने वाले स्टूडेंट्स या दोबारा से डिग्री लेने के लिए क्लास 12 में लाखों बच्चे हैं, तो इन सबको ऐसे डायरेक्टली कोई नहीं छाट रहा है, ठीक है। और NIOS का डिग्री तब मान्यता नहीं होता जब आपने क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम जब दोगे तो उसके साथ आपका जो TC होता है और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो नहीं मिले। सब तो मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं रहेगा। और इवन तो जब तक आपको ऑफिशियली अनाउंस ना किया जाए कि हम NIOS का या क्लास 12 ऑलरेडी दिया था वापस से क्लास 12 अगर दे रहे हो तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। यू आर फ्री टू अप्लाई फॉर जोशा काउंसलिंग, ठीक है। बाकी ये चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है ये 2018 के लिए, मतलब 19 के लिए था तो 2018 आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और भी मैं चीज़ें दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये 2017 के लिए है, यहाँ पे मेंशन है ना। अब ये हर जगह पे मेंशन है, आपको ऊपर जाओगे तो जो इम्प्रूवमेंट की कंडीशंस हैं वो भी दिए गए हैं, ठीक है।
अब ये यहाँ पे आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, ये सब चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार क्लास यहाँ पे क्लॉज में दे दिया गया कि ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स for the first time in 2017 and reappear in all subjects for whatsoever reasons in 2019, the best of the two performance will be considered। ये चीज़ें चलता रहा है। और इसके साथ साथ जो इम्प्रूवमेंट के कंडीशंस रहते हैं वो अलग रहते हैं, इम्प्रूवमेंट के कंसिडर्ड होते हैं वो अलग रहते हैं। इवन दो ये भी रहता है कि अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल के लिए पार्टिसिपेट करते हो तो जिस भी बोर्ड से आप कर रहे हो तो उस बोर्ड का आपका टॉप 20 परसेंटाइल एक्टिवेट करने के लिए या उसको अवाइल करने के लिए आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब ये चीज़ कोई नया नहीं है, ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपका जो भी ब्राउचर्स आप उठा के देखोगे, ये तो हमने बता दिया 2024 का था, ये 2016 का ब्राउचर था, इसमें भी सेम बात लिखी गई थी। उसके साथ साथ उससे पहले वाले ब्राउचर्स में भी सेम बात लिखी गई है, 2022-23 वाला है ये। उस यहाँ पे भी आप देखोगे तो पैंडेमिक की वजह से रिलैक्सेशन था, वो हम लोग नहीं देखेंगे। बट एक नोटिस और आपको देखना चाहिए यहाँ पे, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ पास्ड क्लास 12th और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस फ्रॉम वन स्टेट्स but appeared for improvement from another state, the candidate's state code of eligibility will be from where the candidate first passed the class 12th। मतलब पहली बार अगर क्लास 12 जहाँ से भी आप पास आउट करते हैं वही आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी रहता है। अब उसके बाद से आप इम्प्रूवमेंट कहीं से भी किसी भी स्टेट में देते हैं वो मान्य नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स अगर NIS से क्लास 12th कंप्लीट कर रहे होते हैं उनका स्टेट ऑफ कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाता है जहाँ पे उनका स्टडी सेंटर प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे ऑन डिमांड के केस में कैसे रूल्स काम करेगा उसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको कंप्लीट रिसर्च करके, जैसे अभी टीम ने इसके बारे में रिसर्च करके दिया है वैसे ही आपको ऑन डिमांड के लिए एलिजिबिलिटी के लिए भी बता दिया जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको यहाँ पे क्लैरिफिकेशन मिल गया, बाकी आपको डरने की बात नहीं है। आप NIS से अगर आप क्लास 12th वापस से भी करते हो तो भी आप एलिजिबल हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो भी हैं या IITians है वो बिना रिसर्च के आपको कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आप बेफिक्र रहो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो। किसी और तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच।